वासियों के लिए यादगार बन गया। लोगों ने कल्चरल स्ट्रीट में आयोजित भास्कर फैमिली फन फेस्ट में यादगार शाम बिताई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच नए वर्ष को सेलिब्रेट करते हुए शहरवासियों ने फन और फूड का जमकर लुत्फ उठाया। नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, गीत संगीत से सजी शाम ने शहरवासियों का भरपूर मनोरंजन किया। फैमिली फन फेस्ट के साथ नववर्ष की पहली शाम संस्कारधानी वासियों के लिए यादगार बन गई। कल्चरल स्ट्रीट पर आयोजित दैनिक भास्कर फैमिली फन फेस्ट के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजी शाम ने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। गीत संगीत, लोक नृत्यों, नुक्कड़ नाटक सहित कलाकारों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति पर दर्शक मोहित हो गए और पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। रविवार को नववर्ष के पहले दिन भास्कर फैमिली फन फेस्ट में मंच से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां हुई। कभी लोकगीत की मनोहारी प्रस्तुति ने समा बांधा, तो वहीं लोक संगीत और नृत्य कला केंद्र के कलाकारों की नृत्य प्रस्तुति ने दर्शकों और श्रोताओं का मन मोह लिया। इतना ही नहीं, स्पर्श बैंड सावेरी सत्यार्थी साजनानी की गायन प्रस्तुति पर भी दर्शक झूम उठे। तुम्हारे कान फूट गए थे क्या? नहीं बापू, कहाँ फूटे, हम सुन रहे थे लेकिन। हाँ, सुन रहे थे लेकिन बापू थोड़ा काम कर रहे थे ना। हाँ, स्कूल के लिए तैयार हो, तुम्हारी परीक्षा का टाइम है ना। हाँ बापू। तो स्कूल नहीं जाओगी? पढ़े लिखे इंसान, वो तो है ही सबसे ज्यादा सज्जन इंसान है। बोला बात तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही तो लग जाएगी भैया। नगर निगम में फॉर्म भरा, रेलवे में फॉर्म भरा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल। ये कहा है? एक और एक कितना होता है बापू? एक और एक 11। नहीं बापू, लगनी से झूठ है। तुमको नहीं पढ़ने के ना, तुमको शर्म नहीं आ रही? इतनी देर से बिटिया बोल रही है मत छुओ मत छुओ मत छुओ। अकल नहीं है तुमको? पढ़ा रहे थे। ज्यादा फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। हम तो तुमको बहुत अच्छा इंसान समझते थे कि हमारे पड़ोस में पढ़ा लिखा इंसान है, सज्जन पड़ोस है, तुम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो बच्चों का भविष्य बन जाएगा। भगवान करे तुम्हारी नौकरी जीवन भर कभी नहीं। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ईशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। Oh
फैमिली फन फेस्ट में दर्शकों और श्रोताओं ने एक तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजी शाम का आनंद उठाया तो वहीं लजीज व्यंजनों के स्वाद का भी भरपूर लुत्फ उठाया। फैमिली फन फेस्ट में शहरवासी नव वर्ष को एंजॉय करते नजर आए। तट पर बसा हुआ ये नगर जबलपुर न्यारा है, सब मिलकर अब गान करो जय, हमें जान से प्यारा है। नियत कटी है अपने हाथों, इसका साथ सवारा है, स्वर्ग धाम जैसा लगता सबके नैनों का तारा है। वो अपने आप में एक अविस्मरणीय रहता है, अनूठा रहता है। मैं आपका गरबा के कार्यक्रम में भी जाता हूँ, आज ये आमंत्रण आपका जो प्राप्त हुआ इसका भी मैं आनंद ले रहा हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है और इतनी ठंड के बावजूद भी दर्शक बैठे हैं, मतलब भास्कर के ये काबिले तारीफ है। भास्कर का आयोजन बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। खाऊ गली में बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाए। बहुत बहुत धन्यवाद कि जबलपुर में इतना सुंदर आयोजन उन्होंने दिया, जिसका हम सभी बहुत अच्छे से आनंद उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक भास्कर। यहाँ के आर्ट्स बहुत अच्छे लगे, फ्रूट्स भी बहुत अच्छे हैं और खाने पीने की आइटमें बहुत अच्छी हैं, जैसे कि बनारसी खाना बहुत अच्छा लगा। फैमिली फन फेस्ट में गेस्ट के रूप में मूर्तिकार सुनील सूर्यवंशी, कथक नृत्यांगना नीलांगनी कलंतरे और संगीतकार सुदीप्तो बेस शामिल हुए। अतिथियों ने यहां मंच पर हुई प्रस्तुतियों का आनंद लिया और दैनिक भास्कर फैमिली फन फेस्ट को शहरवासियों और कलाकारों के लिए एक बेहतरीन आयोजन बताया। ये दैनिक भास्कर ने जो उपक्रम किया है, पूरा एक महीना अलग अलग आर्टिस्ट को यहाँ जगह देना, मैं देख रही हूँ बहुत सुंदर पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, हर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को यहाँ स्टेज मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत सुंदर उपक्रम दैनिक भास्कर ने शुरू किया है, इसलिए उनका धन्यवाद। जो आर्ट और कल्चरल के लिए रखा गया है, इससे हमारे नए नए कलाकारों को नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आगे हमारे शहर की और भी कलाकार सामने आएंगे। ये जो दैनिक भास्कर की तरफ से ये आयोजन किया गया है, मैं महसूस करता हूँ ये नए कलाकारों के लिए एक बहुत अच्छा मंच है और यहाँ पे इस तरीके से आयोजन अगर होता रहा भविष्य में भी, वो दिन दूर नहीं है कि हमारे शहर में भी हम मुंबई जैसे और दिल्ली जैसे बड़े महानगरों को हम लोग टक्कर दे सकते हैं और हम भी बहुत अच्छे पैमाने पे आगे जा सकते हैं। नव वर्ष का पहला दिन शहरवासियों ने दैनिक भास्कर फैमिली फन फेस्ट में धूमधाम से मनाया। फैमिली फन फेस्ट लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। संस्कारधानी जबलपुर में नया साल का जश्न चारों तरफ देखने को मिला। शहर के पार्कों, मॉल और पिकनिक स्पॉट में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने नए वर्ष का जश्न मनाते हुए जहां एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया। संस्कारधानी में नव वर्ष पर उत्साह का माहौल देखा गया। शहर के पिकनिक स्पॉट्स, पार्कों और मॉल में बड़ी संख्या में लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने पहुंचे। इस दौरान युवा और बच्चे मस्ती करते नजर आए। लोगों ने पूरे परिवार के साथ पार्कों में दिन बिताया और नए वर्ष को सेलिब्रेट किया। जबलपुर के भंवरताल उद्यान, टैगोर उद्यान के साथ ही पार्कों और पिकनिक स्पॉट्स पर सुबह से देर शाम तक लोगों की भीड़ नजर आई। लोगों ने एक दूसरे को नए पर्व की शुभकामनाएं दी और खूब एंजॉय किया। हम लोग यहाँ एंजॉय करने आए, सुबह से आए, बहुत एंजॉय किया है। न्यू ईयर बेस्ट न्यू ईयर हो गया, बेस्ट न्यू ईयर हो गया हम लोग का। रील्स बनाइए, फुल एंजॉयमेंट किया। न्यू ईयर बेस्ट हो गया हमारा। रील्स बनाई है, पिक्स ली हैं, टोटल फन। और आज हम सभी यहाँ पे परिवार के साथ अपना नया साल मनाने आए हैं और आशा करते हैं कि सभी का ये पूरा नया साल जो आने वाला साल है अच्छा जाए। हम लोग यहाँ पर फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे बच्चे भी हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। मैं मंडला से आई हूँ, मैं यहाँ पर घूमने आई हूँ, न्यू ईयर मनाने घूमने आई हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। एंजॉय करे, घूमे फिरे।
आज नया साल हम लोग यहाँ सब मनाने आए हैं, पूरी हमारी फैमिली है और हमारे सारे रिश्तेदार भी हैं हमारे साथ, और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत डांस कर रहे हैं, सब मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। और हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया हमने, और आज का दिन हमें सबको याद रहेगा। हमारी फैमिली, हम लोग सब एक साथ हैं और हमने बहुत इंजॉय किया। नव वर्ष के साथ ही रविवार होने की वजह से पार्कों में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी द्वारा संस्कारधानी में मिशन ललकार का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत बेटियों को सशक्त बनाया जा रहा है ताकि लव जिहाद जैसी घटनाएं बंद हो सके। बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई। दुर्गा वाहिनी द्वारा जबलपुर में मिशन ललकार प्रारंभ किया गया है, जिसमें बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें आत्मबल से, शरीर बल से और मन से सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी के पदाधिकारी अलग अलग क्षेत्रों में कैंप आयोजित कर बेटियों को सबल बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। जो मिशन ललकार है, जो देश में इतने सारे लव जिहाद के केस हुए हैं, तो लव जिहाद के केस के बाद में अभी जो खूनी जिहाद चल रहा है, जिसमें बच्चों को मार करके कहीं 35 टुकड़े, कहीं 36 टुकड़े, कहीं 12 टुकड़े, 18 टुकड़ों में करके फेंका जा रहा है बहनों को। तो हम दुर्गा वाहिनी बहनों के द्वारा विधर्मियों को ये एक ललकार है कि हम बहनों को इतना सशक्त बनाएंगे और उनका उतना मानसिक रूप से सशक्त करेंगे, शारीरिक रूप से, और उन्हें जागरूक करेंगे, जिसमें वो बहनें अपनी स्वयं की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने समाज की रक्षा कर सके और अपने आप को एक शक्ति के रूप में अपने आप को स्वयं को देखें और अपने साथ साथ अपनी बहनों को भी सुरक्षा कर सके, जिसके लिए हम सेल्फ डिफेंस की क्लास पूरे महाकौशल प्रांत में चालू कर रहे हैं। संगठन ये चाहता है, विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि हमारे देश की बेटियां अपने आत्मबल से, शरीर से, मन से सशक्त बने, ताकि भविष्य में विधर्मियों के द्वारा उन पर कोई आक्रमण ना हो, धर्मांतरण के और लव जिहाद की चपेट से बचें। विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी के सदस्यों का कहना है कि लव जिहाद, धर्मांतरण और रक्त जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए बेटियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। हिंदुओं के प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण की उपासना करने से आरोग्यता और राज्य सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी पौराणिक मान्यता के चलते सिविक सेंटर स्थित मां बगलामुखी मंदिर में सूर्य अर्चन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल होकर श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। सूर्य नारायण। पौष मास में भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना और उपासना विशेष फलदायी होती है। भगवान सूर्य नारायण की आराधना करने से जीवन में यश, कीर्ति और राज्य सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी धार्मिक मान्यता के चलते सिविक सेंटर स्थित मां बगलामुखी मंदिर में सूर्य अर्चन हो रहा है। वेद मंत्रों के साथ प्रत्यक्ष देवता भगवान आदित्य का सहस्त्रार्चन किया जा रहा है। भगवान सूर्य जो आरोग्यता के दाता हैं, भगवान सूर्य की जो उपासना करता है, आरोग्यम भास्करादिच्छेद श्रीविक्षितोदासना, उसको आरोग्यता की प्राप्ति होती है, राज्य सौभाग्य की प्राप्ति होती है, एवं उसके जीवन में जिस तरह से सूर्य का प्रकाश चहुदिश ओर फैल रहा है, उसी तरह उसकी यश कीर्ति चारों ओर फैलती है। पौष मास के इस विशेष अनुष्ठान में शामिल होकर श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। नशे में वाहन दौड़ाकर खुद और दूसरों की जान जोखिम में डालने वालों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। शहर के प्रमुख स्थानों पर बीते 15 दिनों से चेकिंग का अभियान चलाकर नशे की हालत में वाहन चलाने वाले करीब 450 वाहन चालकों पर धारा 185 के तहत कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त किया गया है। पुलिस द्वारा नववर्ष के 2 दिन पहले भी अभियान चलाकर नशा कर वाहन चलाने वालों को पकड़ा गया और कार्रवाई की गई। नशे की हालत में सड़कों पर वाहन दौड़ाकर खुद की और लोगों की जान को जोखिम में डालने वाले वाहन चालकों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। नव वर्ष के 15 दिन पहले से शहर की सड़कों पर पुलिस ने चेकिंग का अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस की निगाह ऐसे वाहन चालकों पर थी जो नशे की हालत में वाहन चलाते मिले। ऐसे 450 लोगों पर धारा 185 यानी ड्रिंक एंड ड्राइव की कार्रवाई कर वाहनों को जब्त किया गया। नव वर्ष के मद्देनजर पुलिस सख्त नजर आई। सड़कों पर पुलिस का कड़ा पहरा नजर आया।
खुद पुलिस कप्तान चेकिंग पॉइंटों पर पहुंचे और वाहन चालकों को रोककर ब्रीथ एनालाइजर की मदद से चेकिंग की। पुलिस का उद्देश्य नशे की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना था। पूरे शहर में 35 से 40 हमने चेकिंग पॉइंट लगाए हैं। ये चेकिंग पॉइंट्स वो है जो एक्सीडेंट की दृष्टि से हॉट स्पॉट हैं, जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं और चूँकि ड्रंकन ड्राइविंग की संभावना न्यू ईयर पे ज़्यादा रहती है, इसलिए हमने ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग लगाए हैं। कुल उद्देश्य ये है कि कोई भी एक्सीडेंट ऐसा ख़राब इंसिडेंट ना हो जिससे किसी के घर में कोई गमी हो या किसी को इंजरी हो। हम जनता की हित में ये जो चेकिंग लगाई है जिससे कि सभी अच्छे से और एक्सीडेंट फ्री जो है न्यू ईयर ईव रहे। यातायात पुलिस ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अंतर्गत प्रथम अपराध के लिए 2000 रुपए अर्थदंड और 6 माह कारावास की सजा है। नए नियमों के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 1 सितंबर से धारा 185 के तहत 10,000 रुपए दंड किया गया है। रांची पुलिस ने बीते 2 दिनों में गांजा बेचने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। इनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपियों से 2 किलो 200 ग्राम से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। रांची पुलिस द्वारा मादक पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने गांजा बेचने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनसे 2 किलो 200 ग्राम से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक शोभापुर शमशान घाट के पास पुलिस ने गांजा लेकर ग्राहक का इंतजार कर रहे साहिल नामक युवक को पकड़ा, जिससे गांजा बरामद किया गया। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसी तरह राजेंद्र नामक एक युवक को भी गांजे के साथ पकड़ा गया। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मनोज गोस्वामी के द्वारा कल और परसों में 2 जगह साहिल बेन और राजेंद्र उस पर विक्की 2 ऐसे व्यक्ति हैं, दोनों अवैध रूप से गांजा बेचते हुए अपने कब्जे में रखा हुआ पाया गया है और दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और दोनों को माननीय न्यायालय में पेश करके जेल दाखिल किया गया। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।